जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 7 के ए का पार्ट 3। दोस्तों बहुत दिनों बाद लेके आ रहा हूँ, लेकिन अब इसके बाद मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा मिलाकर मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुका हूँ। अब मैं पार्ट 3 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ इसमें क्या बोला है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं डेली वीडियो नहीं डाल रहा था 9th का, अब डेली डालूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इसमें बोला एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। आकृति देखिए। आपको इसमें 4 क्वेश्चन सिद्ध करना। तो पहला काम मेरा होगा कि सबसे पहले मैं आकृति बना लूँ। ठीक है, आकृति बनाने के बाद कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल से तरीके में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आकृति को बना लेता हूँ। तो आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है, चलिए बना लेते हैं यहाँ पे बगल में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है, चलिए ऐसे बना लीजिए। अब क्या करना है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ आकृति को। इसको यहाँ से आप मिला दीजिए और इसको आप लेके आइए यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब क्या करेंगे, चलिए इसके बिंदुओं को लिख दीजिए। तो यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है सी, और यहाँ पे दिया है बी, और यहाँ पे दिया आपका डी, और बीच में कुछ दिया है तो उसको भी लिख दे। तो मध्य में आपका दिया है एम, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, एम। क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, कैसे क्या करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखा जाए, अगर देखें इसमें 2 समकोण त्रिभुज, एक यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक ऐसे आया है तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा एक आपका, और एक इधर से लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा प्रूव्ड करना पहले उसको ले लेते हैं। पहले इसमें 4 क्वेश्चन प्रूव्ड करने हैं, तो चारों क्वेश्चन को प्रूव्ड करने से पहले इसमें जो जो दिया है आप उसको क्या करिए, पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ दिया क्या है। इसमें देखिए, अगर मैं त्रिभुज ए बी और सी ले लूँ तो इसमें सी आपको क्या दिखेगा, समकोण दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ले लूँ बी डी सी बी ले लूँ तो यहाँ पे बी क्या दिखेगा आपको, समकोण दिखेगा। ठीक है, तो इसको आपको अभी लिखना नहीं है, आप बस इतना लिखिए जो दिया है। तो इसमें 2 भुजा दिया है, क्या डी यहाँ से देकर निकाला जाए तो डी एम भुजा जो है वो सी एम के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिया है जो डी एम भुजा है वो सी एम के क्या है, बराबर है। ये पहला कर्तव्य होगा आपका कि आप जो दिया है उसको लिख लें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो सिद्ध करना है, तो चलिए लिख लेते हैं उसको, जो सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिद्ध करना है, वही पहले को हल करता हूँ। ठीक है, सिद्ध करना है। अब पहला क्या सिद्ध करना है, चलिए उसको लिख लेता हूँ। तो पहला जो आपका सिद्ध करना है वो करना है त्रिभुज ए एम सी। ठीक है, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है किसके, देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बना नहीं पाता मैं ढंग से इसको, तो लिखिए त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम क्या है, डी में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपको प्रूव्ड करना है, थोड़ा ये मुझे बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसको थोड़ा आप बना लिया करें अच्छे से। त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी में। चलिए अब यहाँ इसको हमें प्रूव्ड करना है पहले को। तो प्रूव्ड कैसे होगा, ध्यान दीजिए, इसमें जो त्रिभुज बोला है उसी त्रिभुज को आप लेके चलिए। तो यहाँ पे मैं अब इसको हल कर रहा हूँ पहले को। ठीक है, जब मैं इसको हल करूँगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, क्या है त्रिभुज, लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए एम सी तथा क्या लिखोगे, त्रिभुज बी एम डी में। अब ये सर्वांगसम कब होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वांगसम तभी होगा जब इनकी क्या होंगे, भुजाएं बराबर हो या तो कोण बराबर हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तीनों भुजाएं तीनों कोण अगर आपको बराबर दिखेंगे तो त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अगर त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी कि तीनों भुजाएं या तो तीनों कोण आपको बराबर मिल जा रहे हैं तो समझ लीजिए क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है,
तो चलिए अगर मैं त्रिभुज AMC लूँ, AMC, तो देखेंगे अगर मैं ले लूँ AMC, यहाँ देखिए AMC, और जो ये बिंदु काट रही है AB रेखा जो है, और ये CD जो रेखा है, ये कहाँ काट रही है, एक दूसरे को मध्य में काट रही है। तो जो AM भुजा होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, वो BM के बराबर होगा, क्योंकि मध्य में काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो AM रेखा है वो क्या होगा, BM के बराबर होगा। क्लियर, समझ आ रहा ना। और आगे क्या लिखोगे, अगर मैं इसको ले लूँ तो जो CM रेखा होगा वो DM के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए CM जो रेखा है वो DM के क्या है, बराबर है। यानी इसकी भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। इधर से भुजा भी बराबर हो रहा है, ये भी भुजा बराबर हो रहा है। देखिए इसकी दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब बराबर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे के क्या है, अब शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, कोण आपस में बराबर होता है। तो अतः हम लिख सकते हैं जो कोण AMC बन रहा है, कोण AMC बन रहा है, वो कोण DMB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए कैसे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, विमुख शीर्षाभिमुख कोण से, ये आपस में क्या कर दिया हमने, इसको बराबर कर दिया। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे। आपको मैंने बताया प्रमेय में कि जब क्या हो, इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण आपस में बराबर दिखे, यानी शीर्षाभिमुख दिखें, दोनों दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हो, क्रॉस करती हो, तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ठीक है, तब ये क्या हो गया, जब कोण बराबर होंगी तो देखिए अब इसकी दो भुजाएं बराबर हो रही हैं इधर की, और कोण भी बराबर हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, क्या सर्वांग समता से ये क्या हो जाएगा, आपका सर्वांगसम हो जाएगा। भुजा कोण भुजा से, देखिए भुजा कोण भुजा से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज जो आपका है, क्या त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। ठीक है, यही आपको प्रूव्ड करना था पहले में, ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप यहां पे लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड, ये आपका पहला प्रूव्ड हुआ। अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछा, भाई 3 क्वेश्चन इसके बाद भी हैं। तो चलिए अब दूसरे को प्रूव्ड कर लेते हैं दोस्तों। दूसरे में देखते हैं क्या बोला है। तो मैं यहां पे दूसरे को लिखता हूं अब। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा दिया कोण DBC क्या है, एक समकोण है, एक समकोण है। अब समकोण का मतलब क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री आएगा, तो क्या होगा, समकोण होगा। बोला कोण DBC एक समकोण है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब समकोण प्रूव्ड करना है आपको, तो कैसे प्रूव्ड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आकृति तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आकृति में आप देखिए, अगर मैं ले लूं यहां से, सबसे पहले अगर मैं ले लूं CA, ठीक है, और M, और फिर यहां देखिए क्योंकि 90 बन रहा है यहां पे, ये यहां पे देखिए एक समकोण सीधा, तो यहां पे बनेगा। ठीक है, तो ऐसा काम करें, इन दोनों का योग 90 बनेगा। देखिए यहां से अगर मैं ले लूं तो यहां से यहां तक बन रहा है 90, फिर इधर से लूंगा तो ये 90 बन रहा है। तो क्या करते हैं, दोनों का योग 90 होगा। तो आप लिखिए कोण जो बनेगा, कोण क्या, CAM, तो यहां लिखिए CAM। ठीक है, प्लस इधर क्या कोण बन रहा है आपका, देखिए अगर इधर कोण बनाएंगे तो क्या बनेगा, DMB, यही बनेगा, या MBD कुछ भी लिख सकते हैं, या MBC इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको MBC को, यहां देखिए 90 डिग्री कब बनेगा, देखिए CAM हमने लिया, CAM, देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो लीजिए CAM, फिर क्या बच रहा है दोस्तों, अब MBC, यही बन रहा है ना। तो लिख दीजिए कोण MBC बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा कोण दोस्तों, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो CAM कोण है, यहां पे चित्र में आप ध्यान दीजिएगा, जो ये दिख रहा है आपको CAM दिख रहा है, ये सर्वांगसम से ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जहां पर आपको CAM दिख रहा है तो ये दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए CAM, का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, DMB। तो जो CAM है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, DBM। तो इसकी जगह लिख दीजिए कोण
डी बी एम, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से मैंने इसको चेंज कर दिया, प्लस अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कोण एम बी सी बराबर 90 अंश, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, कोण जो डी बी सी है वह एक क्या है, समकोण है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है, डी बी एम, यहाँ पे देखिए डी बी एम। तो देखिए यहाँ पे चित्र में आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है डी बी एम, यहाँ तक बन रहा है डी बी एम, उसके बाद क्या है एम बी सी, तो एम बी सी। अब इन दोनों को जब हम पूरा जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 90 अंश बनेगा। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, कोण जो बन रहा है, बगल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोण जो बन रहा है, कौन सा कोण, कोण बन रहा है डी बी सी। तो लिखिए यहाँ पे डी बी सी बराबर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो बना डी बी सी, और डी बी सी बराबर 90। आपको ये प्रूव्ड करना था डी बी सी एक समकोण है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे दोस्तों, प्रूव्ड। क्लियर हो गया, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रूव्ड, ये दूसरा प्रूव्ड हुआ। अभी आपसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया, चलिए तीसरे पे चलते हैं, तो देख लेते हैं तीसरे में क्या आपसे पूछा है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या सिद्ध करने के लिए बोला है दोस्तों, तो तीसरे में आपको सिद्ध करने के लिए ये बोला है कि जो त्रिभुज डी बी सी है वह सर्वांगसम है, ठीक है। त्रिभुज डी बी सी जो है वह सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के, ये आपको इसमें प्रूव करना है तीसरे में। तो हमने क्या बताया, जिस त्रिभुज को प्रूव करना होगा उसी त्रिभुज को आपको लेके चल देना है, ठीक है। तो चलिए उसी को लेके चलते हैं। फिलहाल इसमें जो आकृति बनेगा या भुजा जो बनेगा, तो पहले हम जो त्रिभुज वाला उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हल में त्रिभुज डी बी सी तथा क्या त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। और चित्र आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आपको पता ही है चित्र यहाँ से ऐसे बनाया गया, वहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ जल्दबाजी में यहाँ से, क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ से ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। आकृति से आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे सी दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे दिया गया है डी। तो चलिए आकृति कुछ इस प्रकार से ऊपर दिया गया, दिखाई नहीं पड़ने की वजह से मैं यहाँ पे नीचे दोबारा फिर से बना रहा हूँ। अब क्या करिए, देखिए त्रिभुज डी बी सी था त्रिभुज ए सी बी में, तो इसको जब लेके हल करेंगे तो क्या ले रहे हैं, डी बी सी। देखिए डी बी सी, यहाँ से त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ठीक है, डी बी सी को, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो अगर हम इसको लेंगे तो जो इसमें बी सी भुजा है, देखिए ये बी सी भुजा है, अगर दोनों त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार बनेगा, इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार बनेगा। देखिए दो समकोण बन रहा है, एक इधर से और एक क्या इधर से, तो दो समकोण बन रहा है। तो जब मैं ए सी बी में देखूंगा तो बी सी आधार इसका भुजा दोनों के लिए बराबर होगा, इस त्रिभुज के लिए बी सी बराबर होगा और डी बी सी के लिए भी यही बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज के लिए क्या, बी सी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये जो बी सी रेखा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या रहेगा, आपको बराबर दिखेगा, ठीक है। अब देखिए अब बचा क्या, ये जो डी बी रेखा है और ये जो ए सी रेखा है ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब डी बी जो रेखा है और इधर क्या है ए सी रेखा जो है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया, जब ये बराबर होंगे तब इन दोनों का कोण भी कितने अंश का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। देखिए यहाँ 90 डिग्री आपको पहले से ही दिख रहा है कि ऐसे बन रहा है, तो 90 डिग्री है, सीधी रेखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, जो कोण है कौन सा, डी बी सी। तो लिखिए यहाँ पे डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, और दोनों किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री कर दीजिए, और जब 90 डिग्री के हो गए तो क्या हो गए, पहले देखिए साइड मिल रहा है फिर साइड मिल रहा है, देखिए यानी भुजा, साइड भुजा फिर भुजा और फिर कोण बराबर हो रहा है। दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं ये देखिए डी बी सी और ए सी बी, दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज तो 90 अंश का होगा, लेकिन ये भुजा और इन दोनों के लिए भुजा तो बराबर है ही, तो यानी भुजा दो बराबर हो रहा है, एक कोण बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के, ठीक है, ये सर्वांगसम। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, यही प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। अभी ये आपका तीसरा प्रूव्ड होगा। अभी एक क्वेश्चन इसमें और आपसे पूछा गया है चौथा, ठीक है। तो चलिए चौथे को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चौथा में क्या प्रूव्ड करना है दोस्तों, पहले लिखते हैं उसको। तो इसमें प्रूव्ड करना आपको सी एम बराबर 1/2 ए बी, ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है, ठीक है। सी एम बराबर 1/2 ए बी, ये आपको प्रूव्ड करना है।
तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुजों को बराबर करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कौन लेंगे, इसके पहले आपने कौन लिया था, देखिए यहाँ पे हमने हल करके लाया है, जो क्या लाया है इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, त्रिभुज डी बी सी क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी बी के। यही हमने लाया ना। अब इसी को लेकर हल करते हैं। तो जब मैंने इसको लाया तो इसमें क्या निकला था दोस्तों, जो डी सी भुजा है, यहाँ देखिए डी सी यानी डी सी जो रेखा है वो किसके बराबर है दोस्तों, ए बी के बराबर है, नहीं है तो बराबर कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए क्या, जो डी सी भुजा है वो ए बी के बराबर है। क्लियर, जब बराबर है, अब देखिए डी सी, तो डी और सी, अगर मैं डी सी का आधा निकाल लूँ तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डी सी का आधा करूं तो क्या आएगा, चलिए इसको आधा कर देता हूं, एक डी सी का आधा। ठीक है, और ए बी का भी आप आधा करना चाहते आधा कर दीजिए, नहीं आधा ही कर दीजिए इसको भी। ठीक है, तो लिखिए 2 से मैं दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूं, भाग कर दे रहा हूं। यही समझ लीजिए कि मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में भाग कर दिया। अब देखिए डी सी बाई 2, तो डी सी को जब मैं आधा करूंगा, क्योंकि दो बराबर भागों में इसको विभाजित कर रहा है, तो डी सी को जब मैं आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी एम हो जाएगा। डी सी का आधा क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। और ए बी का आधा, तो ए बी का आपको आधा प्रूव्ड ही करना है, तो इसको क्या करिए 1/2, और ए बी है तो ए बी आप यहाँ पे लिख दीजिए। यही आपको प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड होगा। ठीक है, समझा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 9 को पढ़ रहा हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। इसमें बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए दर्शाइए, को जोड़िए दर्शाइए, यानी जोड़िए मतलब जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे दिया है जोड़िए और दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए कैसे सिद्ध करना, क्या करना मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो कुल मिला के पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं और क्या करते हैं, आकृति को पहले बनाते हैं। क्योंकि बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, और इसमें क्या है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए अब फिर बी और ओ को यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले आकृति बना लेते हैं। यहाँ से जैसा बोला गया वैसा कुछ आकृति बना लेते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब 2 भुजा इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर थी, मान लीजिए इसको दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके मध्य में एक त्रिभुज और बन रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करें, इसके बिंदु को लिख लीजिए, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी, ये सी। अब यहाँ से इसके अंदर एक त्रिभुज और बन रहा है, तो बना लीजिए यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ओ है। ठीक है, ओ पर मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे कर दीजिए आप क्या, ओ, एक सीधी रेखा के यहाँ पे मिल रही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओ है। ठीक है, एक बिंदु मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, ओ, ए बी सी, और यहाँ पे मैंने मान लिया ओ। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 2 भुजाएं इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर, तो ये पहला कोण हो गया और ये आपका क्या हो गया, दूसरा कोण हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों, आकृति बन चुका है। अब इसको मैं क्या करता हूं, हल कराता हूं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो अगर देखा जाए तो ए बी सी क्या है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आप समझ रहे हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, इसमें जो ए बी रेखा होगा वो ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है ए बी बराबर ए सी, ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगी। अब जो सिद्ध करना है, चलिए उसको लेकर हम चलते हैं। तो पहला जो सिद्ध करना है, पहले यहाँ पर लिखता हूँ सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब इसमें जो पहला सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। तो पहला आपको सिद्ध करना है क्या, ओ बी बराबर ओ सी, यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको मैं हल करता हूँ। ठीक है, तो ओ बी बराबर ओ सी प्रूव्ड करना है। तो पहले में क्या करते हैं दोस्तों, हम कोणों, किसी कोण को बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ क्या, ए बी सी, क्योंकि ओ बी, तो ओ बी कहाँ दिख रहा है आपको, ये रेखा है। ठीक है, और ओ सी क्या दिख रहा है, ये रेखा है। तो इन्हीं दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर आपको प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड कैसे होगा, जब कोण बराबर इन दोनों का आएगा। ठीक है,
तो चलिए पहले कोण को बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े कोण को लेते हैं ए बी सी, बड़े त्रिभुज को ले लीजिए। तो ले लेते हैं यहाँ से क्या, कोण ए बी सी ये बराबर होगा किसके, ए सी बी के। तो लिख दीजिए कोण ए सी बी के ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, तो जब ये बराबर होगा तो इसको पहले हम क्या करते हैं, अब इसके मध्य बिंदु में कर रहा है, समद्विभाजक करता है। इसको क्या करता है, समद्विभाजक करता है, दो से आधा, इसका आधा करेगा। तो यहाँ करेंगे क्या दोस्तों, कोण ए बी सी का आधा और इसका भी क्या, कोण ए सी बी का भी आधा। ठीक है, तो इसको जब आधा करेंगे तो ध्यान दीजिए ए बी सी का जब आधा करेंगे तो वहाँ क्या बन जाएगा, ओ बी सी, क्योंकि अब आधा इसका आधा हो जाएगा तो इसकी जगह लिखेंगे कोण ओ बी सी। अब बराबर इधर क्या बनेगा, ओ सी बी। तो यहाँ लीजिए कोण ओ सी बी, उसका आधा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समद्विभाजक बना। तब जब ये कोण दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ओ बी सी और ओ सी बी, देखिए जब इन दोनों को मैंने कोण को बराबर किया, ए बी सी को और ए सी बी को, तो इनकी दोनों भुजा बराबर आई इधर से। तो जब ये दोनों कोण आपस बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, ओ बी बराबर क्या, ओ सी। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये पहला आपको प्रूव्ड करना था, पहला आपका इसमें प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब पहला भी प्रूव्ड हुआ। एक क्वेश्चन इसमें आपसे और पूछा गया, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को आप क्या करिए, लिख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोला है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है, समद्विभाजित करता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ए ओ जो रेखा है, यहाँ देखिए ए ओ रेखा जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, ए को समद्विभाजित करता है। ये तो आपको पहले से दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, प्रूव्ड करके बताना है। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, सिंपल से तरीके में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आप ले लीजिए कौन सा त्रिभुज, ए ले लीजिए, ओ ले लीजिए और बी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ समद्विभाजित हो रहा है। तो ए ओ बी ले लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी तथा आगे क्या लेंगे दोस्तों, आगे ले लीजिए ए ओ सी को। तो लिखिए त्रिभुज ए ओ सी में। चलिए मैंने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया। अब क्या करेंगे, जब इन दोनों त्रिभुजों को आप लोगे तो क्या होगा, रेखाएं भी कुछ तो बराबर होंगी, भुजाएं भी। तो जैसे देखिए अब इसके लिए मैं क्या, ये ओ बी है, ये ओ सी के क्या है, बराबर है। इसके पहले आपका प्रूव्ड हो चुका है, तो आप इसे लिख लीजिए ओ बी जो रेखा है, भुजा है, वो ओ सी के क्या है, बराबर है। ये आपने पहले से ही प्रूव्ड कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो ए बी रेखा है वो ए सी के बराबर है, ये भी पहले से आपका दिया गया। तो यहाँ लिख लीजिए ए बी रेखा जो है वो ए सी के क्या है, बराबर है। ठीक है, और एक रेखा देखिए जो ए ओ है, इन दोनों के लिए ए ओ रेखा जो होगा, इन दोनों त्रिभुजों के लिए देखिए एक त्रिभुज इधर से बन रहा है, एक त्रिभुज इधर से बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए ए ओ तो बराबर होगा ही, तो हम ए ओ बराबर ए ओ लिख सकते हैं। दोनों त्रिभुजों के लिए ए ओ बराबर होगा, तो मैंने बराबर लिख लिया। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये भुजा इस त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए बराबर हो रहा है, ये भी भुजा बराबर हो रहा है, तो ये भुजा भी तो बराबर होगा, दोनों त्रिभुज यहीं से बन रहे हैं। तो यानी साइड एंड भुजा से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग समता नियम से बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसको बराबर कर दिया। ठीक है, जब ये बराबर हो जा रहा है, इसकी तीनों भुजाएं क्या हो रही है दोस्तों, बराबर हो रही। तो बराबर होने का मतलब ये जो कोण बनेगा क्या, त्रिभुज ए ओ बी जो बनेगा वो क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए ओ सी के। समझ आ रहा ना, ये त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, जिसको मैं लेके चल रहा हूं वही आपको ध्यान देना है। अब जब इसके बराबर हो जाएंगे तो इसके कोण भी बराबर हो जाएंगे, तब कोण भी बराबर कर सकते हैं। तो कोण क्या बनेगा, ओ ए बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए ओ सी के। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो जब ये कोण बराबर निकल रहा है तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ओ जो कोण है, ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है या करता है। कंफर्म हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें लिख दीजिए अतः, जब कोण बराबर निकल रहा है तो अतः लिख दीजिए ए ओ कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए समद्विभाजित करता है, ऐसे लिखिए समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था दोस्तों, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या,
प्रूव्ड। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया कैसे हुआ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ रहा हूं, आप लोग भी अपने बुक पे ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है उसको मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं क्या कराता हूं दोस्तों, हल कराता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। आकृति देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। अब आपको ये दर्शाना है कि जो ये त्रिभुज एबीसी है वह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो कोण बराबर आने चाहिए तो दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए, ऐसे आपको प्रूव करना है। तो करते क्या है, पहले आकृति को बना लेते हैं, वो भी कैसा त्रिभुज दोस्तों, समद्विभाजक त्रिभुज। ठीक है, तो चले यहां से पहले हम बनाते हैं समद्विभाजक त्रिभुज एक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा दोस्तों समद्विभाजक, मतलब ये त्रिभुज हो गया, अब इसको समान दो भागों में विभाजित करने वाला, तो समद्विभाजक हो जाएगा, तो यानी समान दो भागों में यहां से एक विभाजित आप कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो है समान द्विभाजक, ये आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, ये जो रेखा है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो आप मान लीजिए क्या, इसको ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और यहाँ पर मान लीजिए डी। यहाँ से यहाँ तक जो दोनों रेखाएं बन रही हैं, यहाँ जहाँ विभाजित हो रहा है, ये दोनों क्या आपको करना है, बराबर प्रूव्ड करना है। तो बराबर प्रूव्ड करेंगे, देखिए इधर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज ए बी सी में इसमें एक आपने लंब खींचा है, जो लंब क्या है आपका ए डी है। तो आपको सिद्ध ये करना है कि जो यहाँ से, देखिए मैंने इसको मान लिया है, यहाँ पे ए माना है, यहाँ बी माना है, यहाँ पे सी माना है, तो आपको ये सिद्ध करना है जो ये ए बी भुजा है, ठीक है, और जो ये बी सी भुजा है, ये तो आपको क्या करना है, शायद क्वेश्चन में ही दिया है और दिया भी है कि ए बी और ए सी भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक वाला समद्विभाजक में दो भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो ए बी रेखा जो है वो ए सी के क्या है, बराबर है। ये पहले ही आपको दिया गया है। अब आपको इसमें ये सिद्ध क्या करना है दोस्तों, ये भी सिद्ध भी करना है कि ए बी जो है वो ए सी के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आप लिखना चाहो तो यही लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये सिद्ध भी करना है, यहाँ लिख दो सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो अब ए बी बराबर ए सी कैसे आएगा, तो करते क्या है, पहले इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, पहला बन रहा है ए बी डी और दूसरा बन रहा है ए सी डी, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को आप ले लीजिए। तो चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है दोस्तों, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने लिख लिया। तो अब देखेंगे तो जो डी बी रेखा है इन दोनों के लिए और डी सी जो है ये आपस में क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा, क्योंकि समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा दोस्तों, जो डी बी रेखा है या भुजा है वो डी सी की क्या निकल रहा है, बराबर निकल रहा है। तो मैंने बराबर में लिख दिया। अब देखिए ये ए डी बी 90 डिग्री कोण बना रहा है और ए डी सी ये भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो 90 अंश के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि ए डी बी कोण ए डी बी जो होगा, ए डी सी होगा, कोण ए डी सी होगा, वो दोनों किसके बराबर होंगे दोस्तों, 90 अंश के बराबर होंगे। तो जब 90 अंश के बराबर होगा, दोनों त्रिभुज के लिए कॉम्बिनेशन यही रहेगा, जो एडी भुजा है वो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो अब दोनों के लिए एडी रेखा जो होगी दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगा। तो बराबर जब होगा तो यानी कहने का मतलब कोण मिल रहा है, भुजा भी मिल रही है, और ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में पहले से ही बराबर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये त्रिभुज एक दूसरे क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज जो है ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, और सर्वांगसम जब होगा तो क्या होगा, किस रूल से होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिए साइड एंगल साइड से। ये तो आपका पहले से ही आया है, भुजा जो बराबर होगा, देखिए भुजा मिल रहा था, कोण मिल रहा था, अब ये भुजा तो भी बराबर हो ही जाएगा। तो एडी बराबर हमने क्या किया, दोनों के लिए एडी कर दिया, साइड एंगल साइड से। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो कहने वाला जो सर्वांगसम त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, कोण भी बराबर होंगे। तो यानी ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी बराबर ए सी, यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया सिंपल से तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10। समझ आया दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
11 पर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ रहा हूं, आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है। तो इसमें बोला है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। जो ये शीर्ष लंब खींचा गया इसमें दोस्तों ये आपको दर्शाना है कि बराबर है। ठीक है, तो करते क्या, सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या करिए, ऐसे बनाइए। क्लियर, ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए और यहां से इसको क्या करिए दोस्तों, वैसे ही मिला दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। क्लियर हो गया। अब ये कोण जो है ये बराबर है। ठीक है, ये कोण जो है आपस में एक दूसरे की क्या है, बराबर है। आकृति आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो आकृति पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। आप क्या करना है, अब इसकी भुजाओं को लिख दीजिए। देखिए यहाँ ये भुजा जो है, ये भुजा जो है क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखा दीजिए, बी सी और क्या है यहाँ पे ई और ये है आपका एफ। ठीक है, चले अब क्वेश्चन को मैं क्या कराता हूँ दोस्तों, हल करता हूँ। और आपको ये सिद्ध करना, जो दो लंब रेखा खींची गई है ये आपस में क्या है, बराबर है। यानी जो ये क्या है दोस्तों, बीई लंब रेखा है वो क्या है, सी एफ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना यह है कि जो बीई रेखा है वो सी एफ के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए बीई रेखा जो है वो सी एफ के बराबर है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब यह इतना आपका दिया गया था, मैंने लिख दिया। ये आपको प्रूव्ड करना तो वो भी लिख दिया। अब करना क्या है, त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। तो पहले लेते हैं क्या, इस त्रिभुज ले लेते हैं क्योंकि लंब माना है ना। तो ले लीजिए ए बी और ई को, इस त्रिभुज को आप ले लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी ई तथा अगला त्रिभुज क्या लेते हैं दोस्तों, ले लेते हैं ए सी एफ। इस त्रिभुज को ले लीजिए, ये लंब खींचा गया। ठीक है, तो ले लेते हैं क्या, त्रिभुज ए सी एफ में। ठीक है, चले अब इसको लेके हल करते हैं। तो जब इसको लेके हल करेंगे तो दोनों के लिए कोण जो ए होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तो क्योंकि दोनों कोण ए ही से ले रहे हैं तो लिख दीजिए कोण ए दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होगा। और ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो यानी कहने का मतलब जो कोण होगा क्या, ए ई और बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ए ई और बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है। तो लिखिए कोण ए ई बी है वो बराबर हो रहा है ए एफ सी के। तो लिखिए कोण ए एफ सी के बराबर हो रहा है और दोनों किसके बराबर हो रहे हैं, 90 अंश के। तो 90 अंश के बराबर कर दीजिए। अब जब 90 अंश के बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए दोनों ये भुजाएं आपकी बराबर दर्शाई गई हैं। ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए ए बी भुजा जो है वो ए सी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बराबर होने का मतलब ये त्रिभुज अब क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो त्रिभुज क्या, त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी और ई ना। तो लिखिए ए बी ई जो होगा वह सर्वांगसम हो जाएगा किस त्रिभुज के दोस्तों, ए सी एफ के। तो लिखिए त्रिभुज ए सी एफ के सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम कैसे हुआ, देखिए कोण मिल रहा है इसका। तो एंगल साइड से कोण, दो कोण मिल रहे हैं, ए वाला कोण मिल रहा है और ये कोण 90 के हैं। अब भुजा एक मिल रहा है, तो यानी ये सर्वांगसम हो जा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे क्या हो जा रहे हैं दोस्तों, सर्वांगसम हो जा रहे हैं। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो कहने मतलब जो ये लंब रेखा खींची गई है ये एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए जो बीई रेखा है वो सी एफ के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया कैसे हुआ। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12
देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिए अपने बुक पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। देखिए आकृति और दर्शाइए कि इसमें दो चीज, इसमें क्या करना है दोस्तों, दो क्वेश्चन आपको इसमें प्रूव्ड करना है। तो कैसे प्रूव्ड करना है चलिए मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल से तरीके से बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। तो पहले करते क्या है, आकृति को बना लेते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है दोस्तों, देखिए जैसे आपका 11 क्वेश्चन में दिया गया था सेम उसी प्रोसेस से दिया गया है, तो हम वैसे ही बना लेते हैं। ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में बना दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो करिए क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है सी है, ठीक है। और ये दो समकोण त्रिभुज हैं, तो जो यहाँ पे ई मान लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप एफ, ठीक है। ये आपका हो गया। और ध्यान दीजिएगा जब ये हो जाएगा तो आगे क्या करना है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, और दूसरा ए बी बराबर ए सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले को देख लेते हैं, पहला क्या सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूँ पहला जो सिद्ध करना है वो करना है आपका त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है क्या, त्रिभुज ए सी एफ, ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करा जाएगा, जो त्रिभुज की बात किया उसी त्रिभुज को आपको लेकर चलना है। तो लिखिए यहाँ पे क्या है ए बी ई, तो ऐसा काम करिए, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी ई तथा क्या त्रिभुज ए सी एफ में। चलिए अब क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो जो देखिए अब इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे जब, तो इसमें जो बी और ई लंब रेखा है और सी एफ जो है वो बराबर होगा। इसके पहले आपने जैसे हल किया तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी ई जो रेखा है वो सी एफ के क्या हो रहा है, बराबर है। और दोनों के लिए कोण ए भी क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था, तो दोनों के लिए कोण ए भी बराबर कर दीजिए। और आपको ये भी पता था उसमें कि जो कोण बन रहा था 90 अंश के वो भी बराबर चल रहा था, तो उसको भी क्या करिए आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो जो कोण उसमें बन रहा था इसमें भी वही बनेगा, इसमें भी 90 अंश के बराबर बनेगा, तो 90 अंश के बराबर कर दीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा हो रहा है, ठीक है। और जब बराबर हो रहा है तो ये त्रिभुज भी क्या हो जा रहा है, सर्वांगसम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करिए सर्वांगसम कर दीजिए, ठीक है। त्रिभुज को क्या करिए सर्वांगसम कर दीजिए। आपको पता है कैसे हो रहा था, उसमें एंगल साइड से हुआ था, तो इसमें भी एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और फिर जब सर्वांगसम हो जाएगा तो आप लिख देंगे क्या, जो ए बी रेखा है वो ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए आपका पहला प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। अब दूसरा प्रूव्ड करना है क्या, इसमें ए बी जो है ए सी के बराबर होना चाहिए, तो दूसरा भी प्रूव्ड यहाँ पे हो जाएगा, जो ए बी रेखा है वो ए सी के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसमें दोनों आपको प्रूव्ड करने थे, मैंने दोनों प्रूव्ड कर दिए। ये आपका पहला प्रूव्ड होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहला प्रूव्ड होगा, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि बार बार ऐसे ही क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ रहा हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद हल कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। तो करते क्या दोस्तों, सबसे पहले आकृति को बनाते हैं उसके बाद हल कराते हैं एकदम सिंपल से तरीके में। देखिए दोनों के लिए दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है, यही बोला है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इस दोनों का आधार एक ही रहेगा, तो पहले यहाँ से बना लीजिए एक के लिए, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे बन गया। अब क्या करें, नीचे भी एक बना है तो नीचे भी ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है। और दोनों के लिए आधार एक ही रहेगा, क्लियर हो गया। अब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, क्लियर। चलिए मैंने बराबर कर दिया, और यहाँ पे जो कोण है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर कैसे होगा, कब होगा, मैं आपको कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। पहले इसकी भुजाओं को आप लिख दीजिए, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और ये क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है।
तो हल करने में क्या करना होगा दोस्तों, जो सिद्ध करना है पहले उसको उस पर फोकस करिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें दो त्रिभुज हैं और दोनों क्या है, समद्विबाहु हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और दोनों के लिए आधार सेम है। आधार ये जो है BC है, ये सेम है दोनों के लिए, त्रिभुजों के लिए। तो करना क्या है, जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला जो यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख रहा हूँ, सिद्ध करना है। अब सिद्ध आपको ये करना है कि जो कोण है, कोण क्या है, ABD वह बराबर है कोण ACD के। ठीक है, ये आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए, जब ये प्रूव्ड करना है तो हम दो त्रिभुजों को लेकर यहाँ से पहले क्या करते हैं, समीकरण निकालते हैं। समीकरण निकालने के बाद तभी ये हल हो पाएगा, ऐसे नहीं हल पाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, ABC त्रिभुज को ले लीजिए। ठीक है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को आप लेकर हल करिए। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे ABC त्रिभुज को, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ABC को जब लेके चलोगे तो देखिए दोनों भुजा आपस में इसमें क्या है, बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए जो AB भुजा होगी वो AC के क्या होगी, बराबर होगी। ये पहले से ही दिया गया है। तो जब बराबर होगी तो हम कोण भी इसमें क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, यानी कोण ABC बराबर कोण ACB कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए ACB, क्योंकि हम भुजा बराबर हैं। ठीक है, तो ये समीकरण यहाँ से आपको मिल गया फर्स्ट। अब देखिए, जब समीकरण फर्स्ट मिल गया तो देखिए इसमें जो ये देखिए ये जो BD रेखा है और ये CD रेखा है, ये भी क्या है, बराबर है। किस त्रिभुज के लिए, यहाँ BDC के लिए। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज, क्या आपने लिया था क्या, ABC, अब ले लीजिए DBC में। तो लिखिए त्रिभुज DBC में। तो जब इसमें लिखेंगे तो ये देखिए BD रेखा जो होगा वो CD रेखा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख दिए BD बराबर CD, दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर जब होगा तो कोण भी क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो कोण क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए DBC निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कोण DBC बराबर DCB। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कोण DCB। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरणों को लेकर आपस में क्या करूंगा मैं दोस्तों, बराबर करूंगा। ठीक है, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, कोण ABC बाईं तरफ जोड़ दीजिए, बाईं तरफ वाले को बाईं तरफ, दाहिने तरफ वाले को दाहिने तरफ। तो कोण पहले में बाईं तरफ क्या है दोस्तों, कोण ABC, और दूसरे में क्या है, कोण DBC। ठीक है, ये है, बराबर करिए। पहले में क्या है, दाहिने तरफ कोण ACB प्लस अब क्या करें, कोण DCB। क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें से जो कटे पीटेगा उसको काट दीजिएगा, नहीं तो अब जोड़ दीजिएगा। देखिए ABC और प्लस DBC, तो ABC और प्लस DBC, तो DBC ये पूरा जब मिलेगा तो AB और क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए कोण ABD। अब बराबर होगा ACB, तो AC और B जब मिलेगा और कोण DCB मिलेगा तो ACD बन जाएगा। तो लिखिए कोण ACD बन जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप बराबर कर दीजिए, ये प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।